हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड आपकी एक वीडियो बना दी है और उसमें सारी लिटरेरी डिवाइसेस मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है। तो मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम एक बार और समझा दो या फिर किसी और वे से समझाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि आपकी पोएम्स के अकॉर्डिंग ही अगर मैं वो डिवाइसेस आपको समझाऊंगी तो आपकी ज्यादा समझ में आएगा और आपके पास ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। देखो, लिटरेरी डिवाइसेस मैंने की थी, एक बार मैं उसका आपको बता देती हूँ कि मैंने जो कराई थी पोइटिक डिवाइसेस आपकी। ये देखो, ये वाली आपको पोइटिक डिवाइसेस मैंने करवाई थी। ठीक है। इसमें एलिट्रेशन, हाइपरबोल, इमेजरी, ठीक है, मेटाफर, सिमिली, आयरनी, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपिया, पर्सोनिफिकेशन, एल्यूजन, एनाफोरा, असोनेंस, पैराडॉक्स और रिफ्रेन थे। एक एक्स्ट्रा हम आज पढ़ेंगे जो है ये हमारा, शायद मैंने आपका, हाँ, एंजाइनमेंट लिया है। ठीक है। एंजाइनमेंट में क्या होता है, तो उसको आप जब देखेंगे ना एग्जाम्पल के थ्रू तो वो बहुत जल्दी समझेंगे। ठीक है। सबसे इजी है ये आपका। ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। स्टार्ट कर देते हैं। पोएम है एक, ये फर्स्ट पोएम नहीं है आपकी फॉग, लेकिन ये जो पोएम है आपकी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोएम्स है ये आपके, है ना। तो ये मैं सोचना कि मैं लाइन वाइज पोएम करा रही हूँ, पोएम ऊपर नीचे हो सकती है। तो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट है मेटाफर। ठीक है। तो ये जो मेटाफर है, इसमें मेटाफर क्या होता है, कंपेयर किया जाता है इसमें बिना एज या लाइक के। ठीक है। या सो, लाइक, एज, इनके अलावा। तो यहाँ पे देखो, आपकी जो ये पोएम आपको दिख रही होगी, हाँ, यहाँ पे। ठीक है। नीचे पोएम आपको ये स्क्रीन पे नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है, इसको कंपेयर किया गया है कि फॉग आता है ना, कैसे आता है, लिटिल कैट के फीट जो है ना, किस तरीके से आता है वो, लिटिल कैट के फीट की तरीके से आता है, यानी कि छोटे छोटे पाँव लेके ऐसे आता है कि आवाज भी नहीं आती है। फॉग आता है तो कोई आवाज आती है क्या, बारिश आने की आवाज आती है, लेकिन उसकी बिल्कुल आवाज नहीं आती। इस तरीके से फॉग को क्या बोला गया है, कैट से कंपेयर किया गया है। ठीक है। फॉग को क्या किया गया है, कैट से कंपेयर किया गया है। तो ये होता है आपका मेटाफर। नेक्स्ट है, एक मिनट, हाइलाइटर कहाँ गया मेरा, ये है एंजेममेंट। एंजेममेंट में आपका क्या होता है कि जब सेंटेंस को कंटिन्यू किया जाए नेक्स्ट लाइन में, जैसे कि बिना, आप है ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या फिर फुल स्टॉप, इन सबको बिना यूज किया आप नेक्स्ट लाइन में सीधे स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि यहाँ लुकिंग के बाद और सिटी के बाद और हंचेस के बाद कोई भी आपका जो क्या बोल सकते हैं अपन, पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है। तो पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एंजेममेंट। ठीक है। तो बस आप किसी भी पोएम में ये जो आपका लिटरेरी डिवाइस है ये बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं कि विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन कंटिन्यू करो आप वही बात दूसरी लाइन में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन में एक वर्ड आ रहा है पर्सन, यानी कि किसी भी चीज को पर्सन यानी इंसान के रूप में उसको डिनोट करना या बताना, ये कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे पता है फॉग को पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है। कैसा, इधर एक लाइन आई है कि फॉग कम्स, फॉग आता है और बैठता है, इट सिट्स यानी बैठ जाता है। ये आपकी है थर्ड लाइन। ठीक है। फॉग आता है, फॉग आता है मतलब कि वो आ रहा है, कम्स, और इट सिट्स वो बैठता है। तो ये सब किसकी प्रॉपर्टीज है, ये एक इंसान की, पर्सन की प्रॉपर्टीज है। तो इसलिए उसको बोला गया कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, यानी कि कोई नॉन लिविंग थिंग को, या फिर लिविंग थिंग भी हो सकती है लेकिन इंसान नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज को, इंसान के जो प्रॉपर्टीज है वो बता दी जाती है, एट्रीब्यूट बता दिए जाते हैं, तो हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी राइम स्कीम। ये स्कूल में आपको जरूर बताई गई होगी अच्छी तरीके से कि राइम स्कीम क्या होती है। ठीक है। जैसे कि इस पोएम में आपको समझाती हूँ मैं, इस पोएम में तो नहीं समझा सकती क्योंकि यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है। ठीक है। ये पोएम कैसी है, फ्री वर्स की है। फ्री वर्स की यानी कि कोई भी साउंड नहीं जम रहा है। देखो, आपको ये जो कोई पोएम होगी ना उसमें समझाऊंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं ना। यहाँ देखो, यहाँ लास्ट वर्ड क्या है, कम्स, यहाँ पे है फीट, यहाँ लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस और ऑन। क्या यहाँ पे कोई भी वर्ड सेम साउंड कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो ए, इसको हम बोल सकते हैं ए, बी,
सी, डी, ई और एफ, ये कोई भी एक दूसरे से सेम साउंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसका कोई भी राइम स्कीम नहीं है। अगर आप दूसरी कोई पोएम देखेंगे, जैसे कि नीचे एक आपकी पोएम है ट्रीज, ये देखिए यहाँ पे ट्रीज नहीं तो ये देखो, ये डस्ट ऑफ स्नो बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ लिखा हुआ है द वे अ क्रो, क्रो और स्नो, क्या ये दोनों सेम साउंड नहीं कर रहे, क्रो और स्नो, तो दोनों को मैं क्या नाम दे दूंगी, ए। ठीक है, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो मी, यहाँ पे क्या है, मी और ट्री एक साउंड कर रहे हैं ना, लास्ट में एक साउंड आ रहा है ई का, मी ट्री, तो ये दोनों क्या हो गए, बी। यानी कि इसकी राइमिंग स्कीम जो है ए बी, इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी, ये होती है आपकी राइमिंग स्कीम। ठीक है, लेकिन इस वाले में कोई भी साउंड सेम नहीं कर रहा था फॉग वाले में, इसलिए हमने इसको राइमिंग स्कीम ना बोल के इसको बोला फ्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि छंद, हिंदी में हम छंद पढ़ते हैं ना, तो उससे फ्री है ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी जो सेकंड पोएम है जो है ट्रीज। ठीक है, अब इस ट्रीज पोएम में सबसे पहले हमारे क्या बताया गया है कि यहाँ पर्सोनिफिकेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आई है कि सन जो है ना अपने फीट को बरी करता है, यानी दफनाता है, तो इसका मतलब सन को क्या बताया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, यानी उसके पैर है, उसके क्या है, पैर है, फीट है, और उसको वो दफना रहा है यानी बरी कर रहा है। इस तरीके से इसके पर्सन के एट्रीब्यूट्स बताए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एंजेम्पमेंट यूज हुआ है, एक्चुअली हुआ ही है यहाँ पे। अगर आप ये देखेंगे ट्रीज पोएम, मैं साथ में पोएम लेके आई हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे तो आप ये पोएम भी खोल सकते हैं बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिट और जो आपका हाइड है, शेडो है, नाइट है, इधर कोई भी आपके पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुए हैं, यानी कि दूसरी लाइन में इस लाइन की जो बात है वो दूसरी लाइन में कंटिन्यू की गई है। जब बात को कंटिन्यू किया जा रहा है बिना पंक्चुएशन मार्क लगाए, यानी कि वहां क्या हुआ है, एंजेम्पमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या है, एनाफोरा। यहाँ पे देखो एनाफोरा, ये बोर्ड के मॉडल जो सैंपल पेपर्स आए हैं ना उसमें बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट अपना पोएटिक डिवाइसेस बताई गई है एनाफोरा, और सबसे इजी है, सबसे इजी है कि यहाँ पे ना दो लाइन जो है ना उनकी स्टार्टिंग नो से हो रही है, यानी कि कोई भी वर्ड जो है, जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में, वर्ड स्टार्ट मतलब कि स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा हो, क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो लगातार, यानी कंसेक्यूटिव लाइन में होना चाहिए। मैंने आपको एनाफोरा कल भी समझाया था। तो यहाँ पे देखो आपको ये लाइन दिख रही होगी, नो इंसेक्ट हाइड एंड नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। यहाँ पे दोनों तरफ नो नो से स्टार्ट हो रही है लाइन, यानी कि यहाँ पे एनाफोरा का यूज हुआ है, यानी कि कोई भी दो लाइन जो लगातार आ रही हो, एक के बाद एक आ रही हो, वो होगा, और सेम वर्ड से स्टार्ट है तो एनाफोरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इमेजरी। ठीक है, इमेजरी में क्या होता है कि ट्रीज जो होते हैं इनसाइड आर मूविंग आउट, जो एक लाइन आई है यहाँ पे कि ट्रीज जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहे हैं, ये हमारी काइनेस्टिक इमेजरी बता रहे हैं। ठीक है, काइनेस्टेटिक एनर्जी जो होती है हमारी इमेजरी होती है, वैसे एनर्जी भी बोल सकते हैं हम, ये हमारा कोई वर्क करने से, काम करने से, यानी कि ऑर्गन्स को यूज करने से आ रहा है। और मैंने आपको इमेजरी का बताया था कि कोई ना कोई ऑर्गन हमारा यूज हो रहा होगा, तब हम क्या करेंगे, उसमें इमेजरी लगाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ट्री जो है ना इनसाइड अंदर है और मूविंग बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब मूव कर रहा है ना, एक सेंस ऑर्गन यूज हो रहा है हमारा। ठीक है, और इसमें आप पर्सोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं ना कि ट्री अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, एंजाइममेंट फिर से यूज हुआ है आपका, कौन सी लाइन में यूज हुआ है, ये लीव स्ट्रेन और हाफ डेज वाले में, कोई भी पंक्चुएशन मार्क बीच में यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका सिमिली। सिमिली से सबसे इजी जो है ना हम बोल सकते हैं डिवाइसेस है एनाफोरा के बाद। ये देखो लाइक, ये लाइक वर्ड, एज वर्ड ऐसे आएंगे ना, तो आप समझ जाओ कि सिमिली है, यानी कि उसमें कंपेयर किया गया है। मेटाफर में भी कंपेयर किया जाता है, लेकिन सिमिली में ये जो वर्ड्स होते हैं एज, लाइक, है ना, सिमिलर, इन वर्ड्स से क्या हुआ जाता है, ये सेम तरीके से यूज करके कंपेयर किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लाइन है आपकी, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन पे, हाँ यहाँ पे देखो,
लिखा हुआ है कि लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी कि ट्रीज जो है ना वो अपना जो मूव कर रहे हैं, अपने आप को खुद को मूव कर रहे हैं क्लिनिक डोर से, ठीक है, रास्ते से। वो क्या है, हाफ डेज्ड यानी आधे नींद में है और मूव कर रहे हैं क्लिनिक से। यानी कि ट्रीज जो है एक पेशेंट बताया गया है, यानी कि पर्सन के रूप में उसको बताया गया है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक तो है ही हमारा, और लाइक हमारा क्या है, सिमिली, ठीक है। तो दो यहाँ पे आ गए हैं, पर्सन एंड सिमिली। अच्छा, और नेक्स्ट है ट्विग्स एंड बोज, ये भी तो है, ये भी तो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इधर से उधर, रूम से, ट्विग्स एंड बोज, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन में यूज होगा। फिर आया हमारा एलिट्रेशन, यहाँ पे आया है एक वर्ड लॉन्ग लेटर्स, यानी कि यहाँ का जो इन वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है लॉन्ग एल, और ये लेटर्स में एल, ये रिपीट हुआ है आपका, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा। यहाँ पे देखो फॉरेस्ट और फॉर्म, फ्रॉम, इसमें भी आपका एफ और एफ स्टार्टिंग में ही रिपीट हुआ है। यहाँ पे एस और एस, स्काई स्टिल में एस और एस रिपीट हुआ है, ठीक है। तो और हाँ ये देखो यहाँ पे एल और यहाँ पे एल यूज हुआ है, यानी कि एलिट्रेशन में हम बोल सकते हैं हर दो या तीसरा वर्ड जो हमारा उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे एलिट्रेशन। सबसे इजी है, ठीक है। एंजाइममेंट फिर से यूज हुआ है, जिसमें डोर ओपन और द हाउस, इसमें कोई भी आपके जो पंक्चुएशन मार्क है वो नहीं लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट इमेजरी यूज हुई है, द पोएट ट्राइड टू क्रिएट अ सीन, एक क्रिएट करना चाहता है सीन जिसमें सी ऑब्जर्विंग, वो जो है ऑब्जर्व कर रही है थिंग्स हैपनिंग, जो आसपास जो थिंग्स हो रही है उसको ऑब्जर्व कर रही है, यानी इमेजिन कर रही है वो, ठीक है। जैसे कि नाइट क्या है, फ्रेश है, रूम में जो है ट्रीज है, इस तरीके से। नेक्स्ट है सिमिली का फिर से यूज हुआ है कि मून कंपेयर किया गया है मिरर के रूप में। अच्छा, वो कौन सी लाइन है जिसने बताया है, वो ये लाइन है कि मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो यहाँ पे क्या वर्ड आया, लाइक। लाइक आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सिमिली है, यहाँ पे क्या है आपका, सिमिली। मून को किससे कंपेयर किया गया है, मिरर, जो कैसा है, ब्रोकन, टूटा हुआ मिरर है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो बहुत सारा यहाँ पे है आपका, लेकिन इस तरीके से कितना भी आपके लेते जाएंगे ना, समझाते जाओ समझाते जाओ, बहुत सारे हैं इसमें। मैंने आपके लिए ये पीडीएफ तैयार कर दी है ना, और आप उसमें क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एक दो और अलग है, एनाफोरा जो आपको मैंने बताया कैसे यूज होगा, ठीक है। बार यहाँ पे दो वर्ड मैरिली और मैरिली यूज हुए हैं बॉल पोएम में। असोनेंस क्या होता है, असोनेंस आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। देखो यहाँ पे ना असोनेंस बोर्ड ने बहुत बार पूछा है, देखो यहाँ पे ओ लेटर का यूज हो रहा है, बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट, यानी कि बार बार ओ का यूज हो रहा है, यानी कि वॉवल्स जो है हमारे वो ज्यादातर यूज होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनका क्या हो, रिपीटेशन हो, क्या हो, रिपीटेशन हो। साउंड के ऐसे जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में हो, बीच में कहीं भी हो सकता है। वॉवल का जो रिपीटेशन होता है उसको हम बोलते हैं असोनेंस, क्या बोलते हैं, असोनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वोवल ओ का यूज हो रहा है, ओ और ओ। इमेजरी आपको मैंने समझा दी है। रिपीटेशन क्या होता है, एक वर्ड बार बार आना, पूरी पोएम में, बॉल पोएम में वॉट वॉट वर्ड जो है वो बार बार आया है, ठीक है। और वो एनाफोरा का भी एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे ये जो वॉट है ना, ये वॉट और ये वॉट एनाफोरा का एग्जाम्पल है कि नहीं, ये मैरिली और मैरिली एनाफोरा का एग्जाम्पल है कि नहीं, ठीक है। तो एनाफोरा आपको समझ में आ गया है, बाकी एलिट्रेशन समझा दिया मैंने। हाँ चलो इसकी एक राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, फायर एंड आइस की, आपको पता करना है मेरे लिखने से पहले। यहाँ पे है फायर, आइस, डिजायर, फायर, ठीक है। अगर आपने वर्ड ध्यान से सुने हैं, फायर, आइस, डिजायर, फायर, आयर, आयर का जहां पे भी साउंड आ रहा है उसको हमने दे दिया ए, और ये डिफरेंट है आइस का बी, तो क्या हो जाएगा आपका राइमिंग स्कीम, ए बी ए ए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस को हम दे देते हैं, ये ए बी तक हो गया है, सी दे देते हैं, ठीक है। फिर आपका ये आ गया डी, ट्वाइस और आइस दोनों सेम है तो आई सी दे दिया, ग्रेट और हेट सेम है तो इन दोनों को डी दे दिया,
और सफाइस यानी कि ये ट्वाइस की जैसा सेम है, तो इसको सी दे दिया। यानी कि हमारी राइमिंग स्कीम हुई सी और सी। ये हुई हमारी राइमिंग स्कीम। देखो यहाँ से मैच कर रही होगी आपकी बी ए बी बी बी। अच्छा, इन्होंने ए बी को ही बार बार यूज किया है क्योंकि यहाँ पे जो आइस है, यहाँ पे जो आइस वर्ड है उसको इन्होंने ट्वाइस से जोड़ा है, तो हम इसको बी भी बोल सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टांजा के अलग से करना चाहते हैं राइमिंग स्कीम, तब आप ये यूज करना। अगर आपको पहले स्टांजा से ही रिलेट करके दिया जाए, यानी कि पूरी की पूरी आपको पोयम दे दी जाए, तो आपको ये ऊपर वाला लेके चलना है। ठीक है, वैसे बोर्ड में कभी भी ये पूरी की पूरी तो नहीं दी जाती आपके पोयम, पोयम का एक स्टांजा दिया जाएगा, एक पैरा दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो दिया तब आपको ध्यान रखना है कि आइस है तो आइस का ट्वाइस साइन आ रहा है तो इसको बी बना देना। फिर से ये आइस आया तो इसको बी नाम दे दिया, सफाइस आया इसको बी नाम दे दिया, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो थोड़ा आपके क्लियर होगी। इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।